हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनु पाटीदार। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन के बारे में। तो सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला एक बहुत कॉमन कैंसर है और ये इंडिया में महिलाओं में होने वाला ब्रेस्ट के बाद सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर होता है। और इंडिया में एवरी ईयर मोर देन 1 लाख न्यू सर्वाइकल कैंसर डायग्नोस होते हैं और इसमें से लगभग 70,000 महिलाओं की डेथ एवरी ईयर सर्वाइकल कैंसर से हो जाती है। तो जब सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, इसके बाद भी महिलाओं में इतनी डेथ रेट क्यों है? तो इसका कारण है महिलाओं में अवेयरनेस का नहीं होना। तो सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो सर्विक्स यानी यूटेरस का जो सबसे लोअर पार्ट होता है उसे सर्विक्स कहते हैं, यानी कि बच्चादानी का जो मुंह होता है उसे हम सर्विक्स कहते हैं। और जब इसमें कैंसर हो जाता है तो इसे हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। और सर्वाइकल कैंसर फुली प्रिवेंटेबल होता है और फुली क्योरेबल होता है। तो फुली प्रिवेंटेबल यानी इसे हम होने से पहले ही रोक सकते हैं, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। और फुली प्रिवेंटेबल यानी इसे हम अर्ली स्टेज में पता लगा सकते हैं और उसका पूरी तरह से ट्रीटमेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्वाइकल कैंसर का कारण क्या होता है और सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन को कैसे लगाना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सर्वाइकल कैंसर एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है और वो वायरस होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV। तो ये वायरस महिलाओं में बच्चादानी के मुंह की जो सेल्स होती हैं उनमें म्यूटेशन करवा देता है। इससे सर्विक्स की सेल के DNA में जेनेटिक चेंजेस हो जाते हैं और सेल्स की ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाती है, जिसे हम कैंसर कहते हैं। और ये इन्फेक्शन अर्ली एज में, यानी जब यंग गर्ल सेक्सुअली एक्टिव होती है उस समय उन्हें HPV का एक्सपोजर हो जाता है। और ये इन्फेक्शन यंग गर्ल्स में 15, 20 या 25 की एज में एक्सपोजर होने पर होता है और एक्सपोजर होने के 15 से 20 साल बाद सर्वाइकल कैंसर डेवलप होता है, यानी जब उनकी एज 35 या 40, 45 होती है उस समय उनको सर्वाइकल कैंसर डेवलप होता है। और सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है जिसे हम पेप स्मेयर टेस्ट कहते हैं। और ये पेप स्मेयर टेस्ट बहुत सिंपल टेस्ट है, इकोनॉमिकल है और इस टेस्ट को आप किसी भी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाके OPD में भी करवा सकते हैं या किसी पैथोलॉजी में पैथोलॉजिस्ट से करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पेप स्मेयर टेस्ट के बारे में मैं अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन के बारे में कुछ सवाल होते हैं जिनके बारे में अब बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल होता है कि ये किस एज में लगाना चाहिए। तो सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन को 9 to 45 ईयर की एज में लगाना चाहिए, यानी कि इस वैक्सीन को 9 ईयर की गर्ल्स से लेकर 45 ईयर की महिलाओं तक लगा सकते हैं। और इस वैक्सीन को लगाने की बेस्ट एज 9 to 15 ईयर मानी जाती है, क्योंकि बच्चों में इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा होता है और उनमें एंटीबॉडी डेवलप होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। इसलिए बच्चों में 9 to 15 ईयर की एज में ये वैक्सीन एज अर्ली एज पॉसिबल लगा लेना चाहिए। और ये वैक्सीन HPV इन्फेक्शन के एक्सपोजर के पहले लगा लें तो इसका रिस्पॉन्स ज़्यादा होता है, यानी कि यंग गर्ल जब सेक्सुअली एक्टिव हो उसके पहले अगर ये वैक्सीन लग जाए तो वैक्सीन का रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा होता है। और दूसरा सवाल होता है कि सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन की कितनी डोज लगाने चाहिए। तो लेस देन 15 ईयर की एज में 2 डोज लगते हैं और मोर देन 15 ईयर की एज में 3 डोज लगते हैं। और ये डोज 6 मंथ के अंदर अंदर लगाने होते हैं और इसे 0, 2 और 6 मंथ के शेड्यूल में लगाया जाता है, यानी कि लेस देन 15 ईयर की एज में लगाया जाता है तो पहला डोज लगता है, उसके 6 महीने बाद दूसरा डोज लगता है। और अगर मोर देन 15 ईयर की एज में लगाया जाता है तो पहला डोज लगने के बाद सेकंड डोज 2 महीने बाद लगाया जाता है और थर्ड डोज 6 महीने पे लगाया जाता है। और तीसरा सवाल होता है कि सर्वाइकल वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो ये वैक्सीन इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है और जिस जगह पे लगाया जाता है वहाँ हल्का पेन हो सकता है। इसके अलावा इस वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। और अगला सवाल होता है कि क्या वैक्सीन लगने के बाद भी समय समय पर पेप स्मेयर करवाना चाहिए। तो यस, सर्वाइकल वैक्सीन लगने के बाद भी पेप स्मेयर टेस्ट करवाने का अपना प्रोटोकॉल सेम रहेगा। और अगला सवाल होता है कि क्या यह वैक्सीन
प्रेगनेंसी के दौरान लगा सकते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी से पहले आप ये वैक्सीन लगवा लें, और अगर प्रेगनेंसी है तो आप प्रेगनेंसी में ये वैक्सीन ना लगवाएं, आप ये वैक्सीन डिलीवरी के बाद लगा सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट का ये सवाल होता है कि क्या सर्वाइकल वैक्सीन बहुत कॉस्टली होता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जब कैंसर डेवलप हो जाता है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है। तो इससे बेटर है कि आप कैंसर होने से पहले ही इसको प्रिवेंट करें। तो सर्वाइकल वैक्सीन लगा के आप इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सर्वाइकल वैक्सीन के पर डोज का कॉस्ट लगभग 4000 के करीब होता है। इससे थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो लगभग 4000 पर डोज आपको खर्चा आता है। और अगला सवाल होता है कि क्या ये वैक्सीन बॉयज़ में या मेंस में लगा सकते हैं। तो यस, बॉयज़ में और मेल्स में भी ये वैक्सीन लगाना चाहिए, क्योंकि मेल्स में भी HPV वायरस की वजह से कई टाइप के कैंसर हो सकते हैं। तो न्यू गाइडलाइन के अनुसार सभी बच्चों में, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, उन्हें HPV इन्फेक्शन के लिए वैक्सीन लगाना चाहिए, क्योंकि HPV इन्फेक्शन के एक्सपोजर से पहले अगर ये वैक्सीन लग जाता है तो इसका रिस्पॉन्स अच्छा होता है। और 27 से 45 ईयर की एज में अगर इस वैक्सीन को लगाया जाता है तो इसे कैचअप वैक्सीनेशन कहते हैं। दिस इज़ नॉट वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि HPV इन्फेक्शन के एक्सपोजर के बाद इस वैक्सीन का रिस्पॉन्स थोड़ा कम हो जाता है। और आफ्टर 45 ईयर्स एज नॉट रिकमेंडेड, यानी 45 ईयर्स से ज़्यादा की एज में ये वैक्सीन रिकमेंड नहीं किया जाता है, यानी कि 45 ईयर्स से ज़्यादा की एज में इस वैक्सीन का कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, एक वैक्सीन से हम सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। और पेप स्मेयर टेस्ट, जिससे अगर सर्वाइकल कैंसर डेवलप हो रहा हो तो हम इसे अर्ली स्टेज में ही पता लगा के इसको पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी भी फैमिली में 9 ईयर्स या उससे अबव एज की गर्ल्स हैं तो इन्हें आपको सर्वाइकल वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए। तो आई होप आपको मेरे इस वीडियो से सर्वाइकल कैंसर को और सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन के बारे में समझने में हेल्प मिली होगी। तो आप मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर करें, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये एकदम फ्री होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।